हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेडिकल की डेट आपकी आने वाली है। जो हमारे साथी पास हो गए हैं, देखिए 636 वैकेंसी है और कैंडिडेट्स ज़्यादा पास हैं, यानी कि 636 का 30% कैंडिडेट्स, 180 प्लस कैंडिडेट्स और ज़्यादा उसमें पास हैं। तो यहाँ पर ये बात सबसे पहले आती है कि कौन इसमें आउट होगा, कौन फिट होगा। देखिए, फिट होने का हक जो है वो सभी को है। जो मेन लिस्ट में कैंडिडेट्स वो फिट हो गए, वो भर्ती हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड में है वो भर्ती तब होंगे जब उनके साथी जो है वो आउट हो जाते हैं, मेन लिस्ट वाले, या एब्सेंट रहते हैं। अब कुछ हमारे साथियों का ये डाउट है, वो आर्ग्यू भी करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं हमारे साथ में। कुछ गार्जियन हैं, परिजन भी आपके बड़ा आर्गूमेंट करते हैं, कॉल पर भी बात करते हैं कि ट्रेड्समैन का मेडिकल तो बहुत नॉर्मल होता होगा, ट्रेड्समैन का मेडिकल में तो इतनी सख्ती नहीं होती होगी। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि मेडिकल गाइडलाइन सब के लिए एक ही है, चाहे आप ट्रेडमैन हो, चाहे आप सहायक कमांडेंट भर्ती होने जा रहे हो। मेडिकल गाइडलाइन गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता ट्रेड्समैन को नहीं दी गई है। ट्रेड्समैन सिर्फ कलर विजन जो है वो CP4 कलर विजन, कलर परसेप्शन 4 ट्रेड्समैन के लिए होता है, लेकिन वो भी आने वाली भर्तियां जो होंगी उसमें कलर परसेप्शन 3 कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल सेम आपके पैटर्न है, सेम गाइडलाइन है। अब जो अनफिटनेस के जो पॉइंट हैं, बहुत सारे नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अनफिटनेस के, कि जिनमें ये कैंडिडेट्स फिट हो सकते थे। ये हमने SSC GD के उदाहरण यहाँ पर लिए हैं कि SSC GD में किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स पर कैंडिडेट्स अनफिट हुए, उनका वर्दी का सपना टूट गया। वो काम हमारे ITBP ट्रेड्समैन के जो साथी हैं उनके साथ ना हो जाए। आपको बार बार आगाह हम इसीलिए करते हैं कि आप अपना मेडिकल चेकअप एक बार ज़रूर करवा कर देखें। कंप्लीट मेडिकल चेकअप भी यदि आप नहीं करवा सकते हैं तो कुछ ऐसे नॉर्मल पॉइंट्स हैं, वो आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। पहली बार यदि आप मेडिकल में जा रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका आपको पता नहीं होता है और आपको री मेडिकल मिल जाता है। री मेडिकल मिलने के बाद भी कैंडिडेट्स अनफिट हो गए थे SSC GD में। और आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अभी जो सबसे पहला भर्ती ITBP ट्रेड्समैन का ही होगा जिसमें मेडिकल गाइडलाइंस में संशोधन कर दिया गया है। री मेडिकल के लिए अब समय नहीं मिलेगा आपको, मेडिकल के नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स आपका री मेडिकल हो जाएगा। अब अनफिट के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि इनमें कैंडिडेट्स बच सकते थे। देखिए, हाइपर टेंशन का पॉइंट है, ब्लड प्रेशर इनका 150/90, 170/96, 160/96 ये आया है। 3 बार इनका BP नापा गया। यदि इनको पता होता कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा रहता है, ये अपना ट्रीटमेंट करवा सकते थे, लेकिन सारा मौका चला गया। अब इनको तो समय मिला था, समय मिला, इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लेने की कोशिश भी की, लेकिन ये फिर आउट हो गए क्योंकि जो टैबलेट वगैरह इन्होंने खाया होगा वो काम नहीं किया, या घबराहट हो गई, जैसा भी हुआ है, या नहीं लिया था ट्रीटमेंट। लेकिन हमारे जो ITBP के साथी हैं उनको री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। यदि आपका पहले दिन आपका BP इस तरीके से हाई आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे दिन आपका BP नॉर्मल हो जाए। तो BP का आपको पता होना चाहिए। बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। एक्साइटमेंट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वहाँ पे कई बार कैंडिडेट्स हमारे पास भी आते हैं, वो भी बड़ा घबरा जाते हैं यहाँ पर और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनका। तो ऐसा नहीं हो दोस्तों, आप मेन लिस्ट में आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप अनफिट हो गए तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, आपको कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। तो पहले से आप अपनी तैयारी रखें। जिस तरीके से आप अपना रिटर्न और फिजिकल की आप तैयारी रख रहे हैं, उससे भी कहीं बेहतर तरीके से आपको अपना मेडिकल भी आपको तैयार रखना होगा। और पूरा मेडिकल गाइडलाइन को कवर करते हुए हमने वीडियोस बनाए हैं। आपको मेडिकल में जो इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आपसे भरवाया जाता है, उससे लेकर पूरा मेडिकल गाइडलाइन, री मेडिकल पूरा कवर किया हुआ है। कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दांत का क्या पॉइंट है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ वीडियोस हम इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। तो ये देखिए, BP का छोटा सा पॉइंट था, इससे बचा जा सकता था, ट्रीटमेंट ले सकते थे। ये कैरिंग एंगल का इनका पॉइंट है। इन कैंडिडेट को इनको 9 महीने का समय मिला था, लेकिन इन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। 26 डिग्री और 25 डिग्री का जो इनका जो एंगल था वो 15 डिग्री, 15 से 16, या कहें कि 20 डिग्री से नीचे उसको किया जा सकता था। 20 डिग्री तक का फिट हो जाता है, 15 से लेकर 20 तक का फिट हो जाएगा।
होना तो 15 से नीचे चाहिए, लेकिन 20 तक के भी हमने फिट होते हुए देखे हैं। तो ये भी एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। आपको पता हो कि मेरा कैरिंग एंगल का पॉइंट है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। ये कैंडिडेट भर्ती हो सकते थे यदि ये 30 से 45 दिन तक यदि एक्सरसाइज कर लेते, मन से पूरी मेहनत कर लेते, ये हाथ इनका बिल्कुल सीधा हो जाता। लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई। नौकरी देखिए, नौकरी जो है इनको पॉइंट मिला था, उसके बाद में फिर 9 महीने का समय मिला। आईटीबीपी ट्रेड्समैन में या आईटीबीपी ड्राइवर में तो कोई समय नहीं मिलेगा। आज आपका नौकरी डिटेक्ट हो गया तो कल आपका फिर मेडिकल होगा, कल भी नौकरी आ गया। एक दिन में आप एक्सरसाइज करके ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों यदि आपको पहले से पता चल जाता है कि मेरा नौकरी है तो एक्सरसाइज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं और अभी से आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, वरना जो 4 साल की आपकी मेहनत है वो कहीं बेकार ना हो जाए। टैटू रिमूव करवाया था, ये टैटू एक्चुअली इन्होंने रिमूव नहीं करवाया, ये टैटू एसिड से जलवाया था और ये टैटू में इनको अनफिट कर दिया गया। इनका अनफिटनेस का सर्टिफिकेट आप देख लीजिए कि अनफिट ड्यू टू ग्रॉसली विजिबल टैटू स्कार मार्क ओवर राइट फोरआर्म। और ये क्यों कर दिया इस पर कि सैल्यूटिंग हैंड पर है, ये राइट हैंड पर है। कुछ हमारे साथी जो है, कुछ परिजन भी आर्ग्यू कर रहे थे कि इसमें सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री में तो उसका नाम और जो सेक्युलर सेंटिमेंट्स हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं कैंडिडेट्स के, उसका ध्यान रखते हुए मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि रिलीजियस टैटू तो मान्य होगा, नाम वाला मान्य होगा। लेकिन हमने तो ये देखा है किसी का ए बना हुआ है और उसने लेयर से रिमूव भी करवाया और इतना सा बच गया, उसको भी अनफिट कर दिया, फिर इसको कटवाना पड़ा था। लेकिन अब आपको कटवाने का मौका नहीं मिलेगा। टैटू है तो पहले से ही टैटू रिमूव करवा के जाइए, अन्यथा आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रिलीजियस सेंटिमेंट्स की जो बात हम कर रहे हैं वो वहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। विटिलिगो बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। वाकई विटिलिगो है तो फिट नहीं होता है। विटिलिगो के छोटे स्कार जो है उस पर पेंट लगा के फिट हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्पॉट जो हैं वो फिट नहीं होता है। इसलिए उसका बेहतर है कि उस रास्ते पर ना जाएं हम। विटिलिगो है तो या तो उसका ट्रीटमेंट लिया जाए पहले, और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो भर्ती का रास्ता छोड़ दिया जाए। ये देखिए विटिलिगो का पॉइंट है इनको, और विटिलिगो की वजह से इनको अनफिट कर दिया। ये मेडिकल कॉलेज का जो है ओपिनियन भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडिडेट अनफिट हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स, आपके भी कोई पॉइंट हैं आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, पिक सेंड कर सकते हैं, उसको हम हमारे डॉक्टर सर के साथ में डिस्कस करके आपको रिप्लाई करेंगे। कंप्लीट मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, और हम बार बार आपको इसलिए कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए कहते हैं कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉइंट है, वो आपको पता हो जाता है, आप उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं। आपके मेडिकल पॉइंट्स 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहले मेडिकल पॉइंट्स वो हैं जिनमें कोई चांस ही नहीं है, जैसे कोई कैंडिडेट कलर ब्लाइंड है। आज हमारे पास में एक कैंडिडेट आए थे, वो पूरी तरीके से कलर ब्लाइंड है, उनको बिल्कुल भी कोई भी कलर उनको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्लेट वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरा इशारिया बुक का सिर्फ 2 प्लेट वो पढ़ पा रहे हैं। उनको हमने ये एडवाइस किया है कि आप चाहें तो भर्ती में ना जाएं, क्योंकि आपका फिटनेस का कोई चांस नहीं है। मेन लिस्ट के कैंडिडेट हैं। अब वो देखिए वो वहाँ पर अनफिट होते हैं तो वो एक्सटेंडेड वाले एक कैंडिडेट का फ़ायदा कर देते हैं, लेकिन भर्ती में जाएंगे वो अपना पूरा प्रयास करेंगे। जिस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपनी मेहनत और पैसा दोनों जाया कर रहे हैं और उसके बाद फिर अफसोस होगा। तो पहले से पता होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। दूसरे पॉइंट वो हैं जिनमें आप ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो सकते हैं, कि आपको यदि हाइड्रोसिल वेरिकोसिल है तो आप सर्जरी करवा सकते हैं, आप दवा ले सकते हैं, आपको हेमोरॉइड है आप दवा ले सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर का आपको प्रॉब्लम है आप दवा लेकर उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, आपका धड़कन जो है वो आपकी ज़्यादा होती है आप दवा ले सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें आप मेडिसिन लेकर आप ट्रीटमेंट करवा कर आप फिट हो सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं, टैटू है तो टैटू रिमूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा टैटू है तो उसका सर्जरी हो जाएगा, बड़ा टैटू है उसका लेजर से रिमूव करवा लीजिए। लेकिन टैटू का सस्ता इलाज नहीं करवाना। टैटू का सस्ता इलाज आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, ये बता देता हूँ।
कुछ हमारे वो पॉइंट्स हैं जिनमें आप खुद ही एक्सरसाइज करके आप ठीक हो सकते हैं। कैरिंग एंगल है, आपको पता है कि ये 20 डिग्री से ऊपर हो रहा है, आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, एक्सरसाइज करके उसको ठीक हो सकते हैं। फ्लैट फुट है, एक्सरसाइज करके ठीक किया जा सकता है। आपका वेट ज़्यादा है, आप अभी से अपना वेट नॉर्मल चार्ट के अनुसार कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।